हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और एमीन की रासायनिक अपक्रिया का ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम एमीन के बाद बच्चों डाइजोनियम लवण पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और फिर बच्चों, पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे, जाकर के देखिए ताकि आप लोगों को क्रम से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारा बच्चों यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रॉन जहां पर अधिक होगा वहीं पे जाकर के अटैक करेगा कोई समूह और वहां से हाइड्रोजन निकाल करके खुद जाकर के जुड़ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट आप समय देंगे, क्योंकि बच्चों यहां पर एनिलीन की तीनों अभिक्रिया देखेंगे। पहला ब्रोमोनीकरण यानी ब्रोमीन का जुड़ना, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना या नाइट्रोनीकरण भी आप देखोगे, नाइट्रोकरण भी उसको बोलते हैं। सल्फो समूह जुड़ेगा, सल्फोनीकरण यानी सल्फो समूह जुड़ना। ये सारी चीजें बच्चों इलेक्ट्रॉन के ही ऊपर निर्धारित है। तो जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास प्यारे बच्चों ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और इसमें आपका NH2 समूह जुड़ा हुआ है। क्या? NH2। इसका मतलब इस पे लोन पेयर है और इस तरीके से कुछ बंध बना हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। इसका यदि अनुनादी संरचना देखें, अनुनादी संरचना का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे देना चाहता है इस कार्बन को, बोलता है भैया तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। जब ये इसको देगा तो जबरदस्ती में देगा, जबकि इस कार्बन के पास 4 बंध ऑलरेडी है। तो कार्बन कहेगा कि मेरा बंध भाई अलग हो जाए, और बंध अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन मैं अपना किसी और को दे दूंगा, तभी तुम्हारे साथ ऐसा मैं व्यवहार दर्शा सकता हूं। देखिएगा बच्चों क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कहता है तुम्हारे साथ एक बंध तो था, मैं एक बंध और बनाना चाहता हूं तुमको इलेक्ट्रॉन देकर, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस कार्बन ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन तो भाई तुमसे ले सकता हूं, बंध बना दूंगा, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो इस कार्बन के साथ बंध टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। तो यहां पे बच्चों कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। नाइट्रोजन ने पहले कार्बन को तो धक्का मार दिया, लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया। बाकी अपना ये पोजीशन, ऐसा पोजीशन। अगला स्टेप क्या कहेगा कि अब मेरे पास बॉन्ड आ गया, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन अधिकता है, मुझे इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, मुझे बंध बनाना है। तो ये काम करेगा, बोलेगा बेटा मैं बंध बनाना चाहता हूं, अगले कार्बन से प्यार संबंध दर्शाएगा और बोलेगा भैया तू मेरे साथ बंध बना ले यार। तो ये कार्बन भी कहता है अरे भाई मैं ऑलरेडी 4 बंध हूं। यहां पर देखिए 3 बंध दिख रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ। बोलता है एक कंडीशन है, यदि ये बंध हट जाए, यहां पे चला जाए, बंध हटने का मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? स्थानांतरित हो जाए, तो मैं प्यार से एक्सेप्ट कर लूंगा। बोला कोई बात नहीं भैया, अगले वाले को दे दो आप। तो यहां पे आपका नाइट्रोजन ही है, H2 है, और यहां पे आपका, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा बच्चों? देखना, ये इलेक्ट्रॉन है ना 2, तो एक इसके पास खुद रहता है, एक इसको देता है और आसानी से बंध बना लिया। ये तो दोस्ती है, इसके पास भी अपने पास बंध बना हुआ है। अब इसने जब, जैसे मान लीजिए पहला कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन दिया था दूसरे कार्बन को, तो दूसरे कार्बन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को देकर बंध बना लिया, लेकिन कंडीशन है जो तीसरा कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन को किसको, क्योंकि ये बंध टूटेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? चौथे कार्बन को। तो इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गया। ठीक है, इतने में भी कहानी नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इतने में भी कहानी नहीं बनता है। इसका मतलब अब ये कहता मैं फिर भैया अस्थायी हूं, मुझे तो बंध बनाना है, मुझे बंध बनाना है। अगले कार्बन को कहे बेटा तू भैया मेरे से किसी भी तरीके से बंध बना ले। बोलता कोई बात नहीं, बंध बना लूंगा, चिंता मत करो, बंध बना लूंगा। लेकिन बंध कैसे बनेगा देखिएगा थोड़ा समझिएगा। यहां पे आपका NH2 ऑलरेडी है, जो कि N जो है बढ़िया पॉजिटिव के रूप में है ना, किसी से भी जाकर के जुड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन उससे ग्रहण हो सकता है। होगा क्या, इसने अगले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया और बंध बना लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कार्बन इसको कहता है, कि भैया मैं इधर वाले इलेक्ट्रॉन से बंध बना रहा हूं, तो मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो यहां पे बच्चों आपका निगेटिव चार्ज आ गया और ये बंध ऑलरेडी है। ठीक है, इस तरीके से अगले स्टेप में फिर कहानी में बदलाव आएगी। बोलेगा भैया मैं तो स्थायी होना चाहता हूं बंध बनाकर। तो ये कार्बन कहेगा ए भाभी तू भैया जो मुझे इलेक्ट्रॉन दिया था ना बंध बना, तू वापस ले ले।
तू वापस ले ले, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। बोले कोई बात नहीं भाई, आने दो, मेरा था मेरा ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, मेरा था मेरा ही रहेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस हो जाता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे अनुनादी संरचना में एक आप लोग एक यहाँ पे निष्कर्ष निकाला होगा कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कहाँ पे बढ़ता है, एक तो आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, आर्थो और पैरा। इसी आर्थो और पैरा पोजीशन के कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो डायरेक्ट जाकर के आर्थो और पैरा पे जाकर के जुड़ जाएगा। जैसे ब्रोमोनीकरण करते हैं कि एनिलीन कक्ष ताप पर, एनिलीन है कक्ष ताप यानी कमरे के ताप पर जल ब्रोमीन जल से अपक्रिया करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है। बड़ा प्यार से आप लोग समझोगे, लेकिन भाई इसमें कहानी में ट्विस्ट आएगा। बोला एनिलीन जो है आसानी से आर्थो और ब्रोमो पोजीशन पर जुड़ जाता है। जैसे एनिलीन है, इसको हम ब्रोमीन से कराते हैं कि क्रिया, किससे, 3Br2। 3Br2 क्यों लोगे, अरे सर Br2 बस ले लो, अभी मैं ब्रोमीन ले लेता हूं, ब्रोमीन ले लेता हूं। ये क्या बनता है देखिएगा, बड़े प्यार समझिएगा कैसे बनता है। आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर देखो भाई, यहां पे आपका एनिलीन है, ठीक है सर। आर्थो पोजीशन की बात करें तो यहां पे एक ब्रोमीन जुड़ गया, इस आर्थो पर एक ब्रोमीन जुड़ गया। अब बच्चों ये आपका पैरा पोजीशन है तो यहां पे भी ब्रोमीन जुड़ गया। तो यहां पर देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे, फिर बच्चों 4 नंबर पे और 6 नंबर पे ट्राई हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एनिलीन है ना, तो एनिलीन बना लिया, ठीक, एनिलीन बना लिया। क्या बना लिया, एनिलीन बना लिया। ध्यान देने वाली बात है कि 3 ब्रोमीन जुड़ा है तो 3 तो हो नहीं सकता है, 3 हाइड्रोजन निकल करके 3 दूना 6, मतलब यहां पे 3 जो HBr है वो बाहर हुआ होगा। तो इस तरीके से बच्चों आर्थो एवं पैरा पे ही क्यों जुड़ा, तो मैंने आपको एक अनुनादी संरचना के माध्यम समझाया कि एनिलीन का जो अनुनादी संरचना है उसमें आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा है, इस कारण से मुख्य रूप से ये उत्पाद बनाता है। लेकिन यदि मान लीजिए केवल हमें पैरा उत्पाद बनाना है, आर्थो उत्पाद नहीं बनाना है, इसके लिए अपन को इसका एक अलग मेथड करते हैं। इसमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। वो उत्प्रेरक यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चों कि यदि मान लीजिए आर्थो केवल या आर्थो नहीं, केवल पैरा उत्पाद बनाना है, भाई आर्थो को रोकना है, यानी पैरा पोजीशन पर यदि पैरा उत्पाद बनाना है, कहने का मतलब पैरा पोजीशन पर जो आपका पैरा ब्रोमो, यदि मैं कह देता हूं पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, ठीक, यानी कंडीशन दे दिया कि हमें आर्थो नहीं चाहिए। तो इसके लिए अपन को इसको बच्चों एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराना पड़ेगा। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा एक स्पेसिफिक कंडीशन एस्टिक एनहाइड्राइड। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग आपका NH2 है, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं ना सर, ऐसा भी तो कर लो कि एक H यहां पे जोड़ दो और एक H यहां पे जोड़ दो, ठीक। अब आपको समझा रहा हूं सिर्फ, एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक, बड़े प्यार समझना, CH3CO का होल ट्वाइस O। अब बच्चों यहां से जो CH3CO है हाइड्रोजन को हटा करके सीधा जुड़ जाता है, ठीक है, देखिएगा ये अपना N है, इसके साथ H है और यहां पे C है बच्चों, CO CH3 जाकर जुड़ गया, सीधा CH3CO जुड़ गया। सर 2 तो थे, अच्छा 2 थे ना, तो एक ऐसा बाहर हो जाता है CH3COOH के रूप में बाहर हो जाता। कैसे, CH3CO एक OA एक HA CH3COH। ये बच्चों अभी क्या किया कि अब जब ये जुड़ गया तो ये आर्थो की क्रियाशीलता को कम कर दिया। अब बोला आर्थो को बल गया, वो कंट्रोल कर लिया। जब ये समूह जुड़ गया तो अब ये आर्थो को कंट्रोल कर लिया। बोले अब तू मत फड़फड़ाना भैया, अब तू मत फड़फड़ाना, तेरे फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे से कुछ होने ही नहीं दूंगा, तू अब फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। एसिटेनिलाइड कहते हैं इसको, हम बोलते हैं एसिटेनिलाइड, ठीक है। एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एस्टिलीकरण एसिटेनिलाइड बोला जाता है, ये अपना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप समझो, मैंने कहा कि मुझे आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन नहीं जोड़ना है, मुझे पैरा पोजीशन पे जोड़ना है, तो इस ग्रुप को जोड़ने का आर्थो की क्रियाशीलता कम हो गई। आर्थो की क्रियाशीलता क्या हो गई, कम हो गई।
अब इसको अपन क्रिया कराते हैं Br2 से। किससे कराते हैं? Br2 से। तो Br2 से क्रिया कराने पर प्यारे बच्चों ये क्या बनाएगा देखिएगा, Br2 से क्रिया कराएंगे तो अपना अभी तो फिलहाल ये अभी वही ग्रुप रहेगा जैसे N है, C डबल बॉन्ड O, CH3 है बच्चों, और ये आपका H है, आ करके ब्रोमीन पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। अब इसको जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? जल अपघटन, HOH। तो फिर वही जो OH है इसके साथ अलग हो जाएगा। जैसे देखिएगा CH3, देखिएगा बड़े पैर समझिएगा, ये जो OH है ना बच्चों इसको तोड़ के ले जाएगा जल अपघटन कराने पर। OH जो है इसको तोड़कर ले जाएगा तो क्या बनेगा? CH3COOH, CH3COOH, और यहां पे पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। देखना बच्चों N और एक H2 पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया। ये अबक्रिया आप लोगों को समझना जरूरी है। 2-3 स्टेप में होता है बच्चों, 2-3 स्टेप में होता है। देखो अभी यही अबक्रिया आप लोगों को नाइट्रिक अण में भी कराऊंगा कि डायरेक्ट यदि मान लीजिए ये आर्थो पोजीशन पर जोड़ने के लिए आतुर है तो इसकी क्रियाशीलता को कम करना है हमको, तो हमको एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराना है। ठीक है, किससे कराना है? एस्टिक एनहाइड्राइड से कराना है, या एस्टिलीकरण करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल एस्टिक एनहाइड्राइड से ही करा सकते हो भाई, आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है कि एस्टिल क्लोराइड से भी करा सकते हो। एस्टिल क्लोराइड से कराओगे तो वही चीज मिलेगा, परेशान नहीं होना आप लोग। ठीक है, जैसे बोलोगे सर एस्टिल क्लोराइड से, आगे चलकर मैं एस्टिल क्लोराइड से भी क्रिया करा के एसिटेनिलाइड की बताता हूं क्रिया, चिंता नहीं करो। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट बच्चों, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हुआ। बस इतना ही अपन को समझना है ब्रोमोनीकरण में। अब बच्चों नाइट्रोकरण का मतलब होता है नाइट्रो समूह का जुड़ना। नाइट्रो समूह का जुड़ना सेम पोजीशन रहेगा, थोड़ा समझिएगा। एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से नाइट्रो व्युत्पन्न के अतिरिक्त अन्य कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनता है, समझ रहे ना। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाती है जो कि मेटा निर्देशक होता है। इसी कारण आर्थो एवं पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न भी महत्वपूर्ण मात्रा में बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अम्लीय व्यवहार है, मतलब अम्लीय गुण है, इन्हीं अम्लीय माध्यम में नाइट्रीकरण कराएंगे, और नाइट्रीकरण कराने का तरीका ही है कि HNO3 और H2SO4 लेते हैं, ये सबको पता है। तो इस अम्लीय माध्यम में जो आपका एनिलीन है एनिलीनियम आयन में बदलता है। किसमें बदलता है? एनिलीनियम आयन। ये क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आया। देखो अम्लीय माध्यम का मतलब है वो प्रोटॉन ग्रहण कर ले, अम्लीय माध्यम का मतलब है H पॉजिटिव आयन ग्रहण कर ले। जैसे प्यारे बच्चों ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ गया, इसका नाम हो गया एनिलीन। बड़े प्यार से एनिलीन, ठीक है सर। यदि इसको हम अम्लीय माध्यम दे दें, अम्लीय माध्यम जैसे HCl H2SO4, तो ये जो लोन पेयर इसके पास है, लोन पेयर है, ये प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो जब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। तो NH3 हो जाएगा, लेकिन इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है तभी H आकर के जुड़ा है। समझ में आया? तो ये एनिलीन जो है एनिलीनियम आयन, देखो ना एनिलीनियम आयन में बदल जाता है। अब ये जो होता है बच्चों, ये कहता है कि आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर जब हम इसका अनुनादी संरचना देखते हैं तो NH2 जो है ये आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है और बोलता है आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी आएगा तो जुड़ेगा। लेकिन यदि एनिलीनियम आयन की बात करें तो ये क्या कहता है? ये कहता है हम मेटा प्रभाव को दर्शाएंगे। मेटा प्रभाव यानी मेटा पर कोई भी यदि नाभिक स्नेही, नाभिक रागी जो इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां? मेटा पोजीशन पर। ये मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन मतलब एनिलीन जो है बच्चों वो आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर
इलेक्ट्रॉन रागी को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो एनिलीनियम आयन जो है ये पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रागी को जोड़ने का काम करता है। कुछ समझ में आई बात? देखो बच्चों क्या लिखा है कि प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बनाती है, जो कि मेटा निर्देशक है, मेटा की जगह निर्देश करता है कि यहां पे आकर के जुड़े। इसी कारण ऑर्थो एवं पैरा व्युत्पन्न के अलावा भी बीटा व्युत्पन्न यौगिक भी प्राप्त होता है। कुछ समझ में आई बात? ठीक है, सारा चीज एक एक पॉइंट समझेंगे, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यदि डायरेक्ट नाइट्रीकरण की क्रिया कराएंगे, देखना कैसे बनेगा। मैं परसेंटेज भी बताता हूं बच्चों। डायरेक्ट नाइट्रीकरण कराते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम सीधा सीधा नाइट्रीकरण कराते हैं। हमने कहा ये हमारे पास एनिलीन है, ये क्या है? एनिलीन है। क्या बच्चों? एनिलीन है। और वन टू थ्री, ये अपना अम्लीय माध्यम में नाइट्रीकरण। नाइट्रो समूह किससे मिलता है बच्चों? नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 से। और अम्लीय माध्यम H2SO4 पर ही आपका नाइट्रीकरण संभव होता है। तो कुछ मात्रा में नाइट्रो में, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों नाइट्रो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रागी नाइट्रो पर जाकर के जुड़ा। कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो आकर जुड़ा, और इस अम्लीय माध्यम के कारण ये एनिलीनियम बना होगा, तो कुछ जाकर के मेटा पोजीशन पर भी जुड़ा। कहां पे जुड़ा? मेटा पोजीशन पर। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि प्यारे बच्चों H2SO4 अम्ल है, और जो एनिलीन है, एनिलीन जो है एरोमेटिक जो आपका एमीन है, वो अम्लीय माध्यम होने के कारण एनिलीनियम आयन बनाया। क्या बनाया? एनिलीनियम आयन। क्योंकि हम तो करा रहे नाइट्रीकरण, तो अम्ल तो लिए ही है, तो कुछ मात्रा भैया एनिलीनियम आयन बन गया, और इसी एनिलीनियम आयन के कारण आपका मेटा निर्देशी नाइट्रो यौगिक बन रहा है। और इसकी जो परसेंटेज है ना बच्चों, इसकी जो परसेंटेज है मेटा की, ये 47% होती है। कितनी परसेंट? 47%। और ये मात्र 2% होता है। देखो इसकी मात्रा कम होती है। अर्थों में पास पड़ता है, इसका 51% होता लगभग। ये है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सोचो इसकी परसेंटेज दे के रखी हुई है। ठीक है, परसेंटेज ये केवल 2% है बच्चों। ठीक है, परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा, इसको ब्रैकेट लगा दो। ये लो 100% में से ये 3 यौगिक मिलते हैं। और यदि हम चाहें कि इस मेटा को रोक दें तो क्या होगा? हम ये चाहें कि ये मेटा वाला ना मिले, अब इसके प्रभाव के लिए वही अपना स्टीलीकरण कराएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य अम्लीय माध्यम में ये सीधा सीधा यौगिक नाइट्रीकरण नहीं हो पाता, तो क्या करेंगे? तो जो अपन ने अभी समझाया था कि यदि प्रबल अम्लीय माध्यम है तो सीधा नाइट्रीकरण नहीं होता है। एक चीज यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि प्रबल अम्लीय माध्यम में यदि मैं लिख दूं बच्चों कि प्रबल अम्लीय माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में सीधा नाइट्रीकरण नहीं होता है, सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। मतलब डायरेक्ट यदि बोले तो डायरेक्ट नाइट्रीकरण नहीं होता, तो इसको अपन एस्टिल समूह से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? एस्टिल समूह से। जैसे बच्चों देखिएगा, ये अपना बेंजीन रिंग है, और यहां पे बच्चों NHH बड़े प्यार से। ठीक है, इस पे भी हमने H जोड़ दिया, इस पे भी हमने H जोड़ दिया। एस्टिलीकरण, एस्टिल का मतलब क्या होता है? CH3 COCl, यही तो होता है, CH3 COCl। ठीक है, क्या होता है बच्चों? CH3 COCl।
एस्टिलीकरण में क्या होगा कि ये प्यारा सा हाइड्रोजन और ये प्यारा सा क्लोरीन दोनों क्या कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे। और जब दोस्ती कर लेंगे तो आपका बनेगा क्या, जैसे इसके जस्ट पहले वाले अभिक्रिया में भी आपने देखा था कि N है, इसके साथ एक H है और COCH3 ऐसा हो जाएगा। अब हम नाइट्रीकरण करा दें। अब यदि हम नाइट्रीकरण करा दें, नाइट्रीकरण कराएंगे, इसका मतलब प्यारे बच्चों हम HNO3 ले लें और H2SO4 ले लें। इस स्थिति में नाइट्रो समूह अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में अर्थो एवं पैरा समूह पर जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, जुड़ेगा तो क्या बनेगा, देखना, नाइट्रो अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर बनेगा। कहां पे, अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर। ये अपना रहेगा ही रहेगा, N के साथ COCH3, ठीक सर, और एक नाइट्रो यहां पे जुड़ गया, ठीक, और एक नाइट्रो यहां पे जुड़ गया। प्लस में। और जब जल अपघटन कराएंगे तो ये फिर से आपका CH3CO हट करके OH जोड़ करके एस्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर हो जाएगा बच्चों, जल अपघटन कराने पर। जल अपघटन करा देते हैं तो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए, क्योंकि फिर गोल हो जाएगा तो फिर मत कहना भाई कि सर क्या हो गया। जब अगले स्टेप में बच्चों इसका जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो जल अपघटन में होता क्या है, जो OH है इसको लेकर के भाग जाता है, मतलब -CH3, CO ऑलरेडी है, OH यहां से आ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका अर्थो एवं पैरा समय भी, जैसे आपका हो गया यहां पे नाइट्रो हो गया, सॉरी एमीन समूह, तो एनिलीन बन गया, एक तो नाइट्रो यौगिक बन गया, और एक बच्चों आपका पैरा समय भी बन जाता है। ये बन गया पैरा समय भी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका कहानी, ठीक, ये हो गया आपका नाइट्रीकरण। क्या हो गया, नाइट्रीकरण। चीजें क्लियर, इतना ही पढ़ना आप लोगों को। यदि बीच में आ गया ना अभिक्रिया तो फिर आप लोग चौचक तरीके से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर दोगे। देखो एनसीईआरटी का एक भी अभिक्रिया छूटने ना पाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों एक एक अभिक्रिया आपको समझाते चले। चाहे आप डायरेक्ट नाइट्रीकरण में भी एस्टिक एनहाइड्राइड ले सकते हो या एस्टिल क्लोराइड। जैसे एस्टिल क्लोराइड लिया ना मैंने, आप एस्टिक एनहाइड्राइड ले लो चाहे एस्टिल क्लोराइड ले लो, दोनों का ये चीज जो बनेगा आपका, ये दोनों में सेम बनेगा। एस्टिक एनहाइड्राइड ले लो, एस्टिक एनहाइड्राइड लोगे तो यहां पे CH3COH यानी एस्टिक अम्ल माइनस यानी बाहर होगा, और बच्चों ये उसमें भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा, दोनों में बनेगा। आई बात गई समझ में? ठीक है बाबूजी, चलो अगली जो अभिक्रिया है बच्चों वो है आपकी सल्फोनीकरण। जो काम की है, आप लोगों से गुजारिश है कि एक भी अभिक्रिया आप छोड़ो नहीं, जो मैं करा रहा हूं एनसीईआरटी का, एक भी अभिक्रिया आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण पढ़ना बच्चों, सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण तो अपन ने पढ़ लिया है ना। देखो इनको थोड़ा डीप में क्यों समझाता हूं, क्योंकि रटना ना पड़े। ऐसी अभिक्रिया कि जो आपके मन में फीडी ना हो, लेकिन अच्छे तरीके से गौर करके, मतलब शांत मन से आपने पढ़ लिया, तो हो सकता है दोबारा आपको फिर पढ़ना ना पड़े, फिर रिवीजन करना पड़े। पढ़ना ना पड़ेगा इसका मतलब नहीं कि अब पढ़ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हर रिवीजन करना पड़ेगा बस। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ है नहीं। चलिए देखिएगा, अपन क्या करते हैं कि एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अभिक्रिया द्वारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। क्या बनाती है? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लगभग 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसे सामान्यतः सल्फोनिलिक अम्ल भी कहते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें मेन अभिक्रिया है। यदि अच्छे तरीके से अभिक्रिया आप लोगों ने समझ गया तो समझो काम हो जाएगा। यानी एनिलीन की क्रिया किससे कराते हैं?
सल्फ्यूरिक अम्ल से। एनिलीन का फार्मूला बता दो सर। सर थोड़ा सा यहां से लो ताकि अभिक्रिया लिखने में दिक्कत ना हो सके। ये आपका एनिलीन है, एनिलीन है। सल्फो समूह मतलब SO3H, SO3H, और ये कहां से मिलता है? H2SO4 से। इसको यदि संयोग लिखोगे तो H2SO4। देख लो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देख लो। सल्फो समूह जोड़ने के लिए अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसा लिखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, बोले सर सल्फो समूह ऐसा मिलता है? बिल्कुल हाँ, सल्फो समूह ऐसा मिलता है। अब यदि डायरेक्ट मैं सल्फो, देखो एक बार डायरेक्ट सल्फो समूह को जोड़ता हूं, कैसे सर? फिर से समझना, इसको मैं अच्छे तरीके से लिख लूं तो मजा भी आएगा लिखने में। जैसे मैं कह रहा हूं आपका NH2 है, तो एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया। ठीक है, समझे? दोनों H एक एक साइड जोड़ता हूं। H है, एक H इधर और एक H इधर। सल्फो समूह डायरेक्ट यदि बच्चों देखो ना, मैंने कहा HOSO3H, तो H जो है और OH H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। और डायरेक्ट यदि मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपका बच्चों उत्पाद बनाएगा। डायरेक्ट यदि सल्फो समूह हट जाए तो आपका N है, एक H जुड़ जाएगा SO3H। या ऐसा ना लिखना हो तो मैंने जैसा लिखा था वैसे लिख दो कि N है सर, इसके साथ एक H है और यहां पे SO3H डायरेक्ट सल्फो समूह जुड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं, NCERT में भी घुमाया है कि बाबूजी ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव कैसे नहीं है? मैं इसकी क्रिया कराता हूं H2SO4 से। किससे करा रहा हूं? H2SO4 से। देखना ना, H2SO4 से। जब H2SO4 से करा रहा हूं, SO4 से, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन क्या करता है? बोलता है भैया हमारे पास ऑलरेडी 3 बंध कंप्लीट है, लेकिन तुम एक और हाइड्रोजन दे दो, एक और हाइड्रोजन दे दो यहां पे पॉजिटिव, क्योंकि इसके साथ बंध बना लेगा। और क्या बनेगा बच्चों? HSO4। ठीक, इस तरीके से। हालांकि ये थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि इस पे निगेटिव आयन हो जाएगा। इस पे कौन सा आयन हो जाएगा? निगेटिव आयन हो जाएगा। एक H इसने ग्रहण कर लिया, जबरदस्ती ग्रहण करा दिया गया, इसको जबरदस्ती ग्रहण करा दिया गया। माइनस चार्ज है यहां पे। ठीक, अब मैंने कहा था कि यहां से OH उठाया था, जैसे मैंने आपको ऐसा समझाया था कि OH और SO3H। अब ये जो OH है इस H को लेकर के H2 हो जाता। तो बच्चों यहां पर भी वही प्रोसेस हो रहा है जो बता रहा हूं, यहां पर भी वही प्रोसेस हो रहा है। हो क्या रहा है कि H2O बाहर हो रहा है, यहां से माइनस का H2O बाहर होगा। और जब H2O बाहर होगा बच्चों तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर देखना, यहां से H2O तो SO3H हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा SO3H और एक H इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, सिर्फ समझने की क्षमता थोड़ी सी यदि आप लोग दिमाग लगाओगे तो वही चीज मिल जाएगा जो हमें प्राप्त करना है। ठीक, ये चीज हो गया बच्चों। अब इसका यदि पुनर्व्यवस्था करें, पुनर्व्यवस्था का मतलब H2 हो गया ना। अब पुनर्व्यवस्था में क्या होगा? ये सल्फो समूह देखे ना बच्चों, थोड़ा सा यहां पे यदि जुड़ेगा, ये आकर के यहां जुड़ जाए तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो बेचारा ये प्राप्त कर लेगा। और ये देखो बच्चों सल्फोनीकरण की क्रिया हो गई है। सल्फोनीकरण की क्रिया, यहां पे ज्यादा स्पेस है इसलिए इधर पास पास लिखना पड़ेगा। तो यही सल्फोनीकरण है। सल्फोनीकरण में इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत है। और यदि आप लोग कहीं ऐसा थोड़ा सा और भी बनाना पड़े तो इसको ऐसा यदि हम कर दें तो यहां पर NH3 यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पे SO3 निगेटिव हो जाएगा। ये दोनों इस तरीके से भी लिखते हैं और इसी को बोलते हैं बच्चों सल्फेनिलिक अम्ल। ठीक है, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा एमिनो। अब देखो सल्फोनिक का ये पैरा पोजीशन पर एमिनो, तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यही है आपका सल्फोनीकरण। और 3 अभिक्रिया में लगभग 30 मिनट मतलब 10 मिनट पर रिएक्शन हो गया। तो अपना ये टास्क ही था, क्योंकि ये सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण, ये तीनों अभिक्रिया बच्चों डीप में समझाना था, है ना। तो
आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। यदि 3 मिनट में 3 अपक्रिया समझाता तो बस रट्टा मारना पड़ता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको थोड़ा सा माइंड में फीड हुआ होगा, क्यों, कहां, कैसे अपक्रिया हुआ। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे बढ़िया जानदार शानदार। और आप लोग जरूर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।